अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान एटमी कुव्वत बन चुका है। दुनिया की सियासत में बाज़ औक़ात वो कुछ होता है जो आंखों से नजर भी नहीं आता। कागज पर लिखी गई खबरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिए गए बयानात और अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरें अपनी जगह, मगर असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा होता है। एक ऐसा खेल ईरान की एटमी सलाहियत के गिर्द घूम रहा है और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया गया है, मगर हालिया अमरीकी रिपोर्ट से ऐसा लगता है जैसे हकीकत कुछ और हो। अमरीका के मोतबर मीडिया इदारे एनबीसी ने हाल में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें 5 अस्करी जराए का हवाला दिया गया, जिनमें से 2 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किया गया हमला मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो सका। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर मराकज में से सिर्फ एक पर महदूद नुकसान हुआ है, बाकी 2 बदस्तूर महफूज हैं। ये वही साइट्स हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल मिलकर मुस्तकिल तौर पर तबाह करना चाहते थे। और हकीकत यह है कि ईरान अब एटमी दहलीज अबूर कर चुका है। कई माहिरीन और खुद अमरीकी इदारे इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ईरान ने जौहरी हथियार तैयार करने की तमाम टेक्निकल सलाहियत हासिल कर ली है। गो कि उसने रस्मी तौर पर एटमी ताकत होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके पास यूरेनियम की अफजूदगी, जदीद सेंट्रीफ्यूजेस और एटमी हथियारों के तजुर्बाकार माहिरीन की मुकम्मल टीम मौजूद है। ये सारी अलामतें बताती हैं कि ईरान अब एक गैर एलानिया न्यूक्लियर पावर बन चुका है, जिसका मतलब ये है वो जब चाहे एटमी हथियार बना सकता है और शायद बना भी चुका हो। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हकीकत का एतराफ़ किया कि ईरान की जौहरी ताकत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं रहा, और उनका मानना था अगर ईरान पर मुकम्मल फौजी कार्रवाई की जाती तो जवाबी हमले में इजराइल को टारगेट बना सकता था, जो पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकता था। ट्रंप की राय में ये एक ऐसी जंग होती जिसका अंजाम दोनों जानिब बर्बादी होता, और यही वजह थी उन्होंने इस मंसूबे को रद्द कर दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हमले का असल मंसूबा कई हफ्तों पर मुहित था, जिसका मकसद ईरान के तमाम यूरेनियम अफजूदगी मराकज को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देना था। और ये मराकज फरूद, नतंज और अस्फहान में वाक़ थे। अगर फरूद पर अटैक किया गया अगरचे फरूद पर अटैक किया गया और वहां कुछ टेक्निकल डैमेज हुआ, मगर नतंज और अस्फहान की तनसीबात जमीन की गहराई में उस हद तक महफूज हैं कि अमेरिका के जदीद तरीन B-52 बमबार तैयारी भी उस तक एक्सेस नहीं हासिल कर सके। और मजीद ये कि उन तनसीबात पर इस्तेमाल किए गए टोमाहाक मिसाइल भी खातर खा नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ अपने साइंसदानों को महफूज रखा हुआ था, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को भी ज्यादातर ज़ेर ज़मीन और खुफिया रखा हुआ है। उसका नतीजा ये निकला कि ईरानी साइट्स अब भी काम कर रही हैं और उनमें यूरेनियम का बड़ा खजाना महफूज मुकाम पर मौजूद है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका नहीं है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान की एटमी सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई की हो, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा। ईरान ने नुकसान बर्दाश्त किया, अपने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, लेकिन अपनी जौहरी सलाहियत को बचा लिया। अमेरिका की इंटेलिजेंस ये तस्लीम करती है कि ईरान अब भी एक गैर एलानिया एटमी ताकत है, और अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो वो ये ताकत इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। और ये सारी सूरत हाल इस बात की दलील है कि सिर्फ बम गिरा देने से कोई कौम खत्म नहीं होती, और सिर्फ पाबंदियां लगा देने से कोई ताकत झुक नहीं जाती। ईरान ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी हासिल की है, बल्कि अपने सिस्टम को इस कदर मजबूत बना लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी उसके जौहरी प्रोग्राम को मफलूज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। सलाम ईरान, सलाम आयतुल्लाह खामनाई, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक आर्मी। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.